छात्र, आज हम मनुष्यता कविता को पढ़ेंगे। ये कविता को मैथिल शरण गुप्त ने लिखा है। तो मैथिल शरण गुप्त ने ये कविता को लिखा है। तो गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी में सन 1886 में हुआ था। उनकी पढ़ाई घर पर हुई थी। उन्होंने हिंदी के अलावा संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। बचपन से ही वे कविता लिखने लगे थे। अपने जीवन काल में ही वे राष्ट्र कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। तो गुप्त जी की जो कविता है मनुष्यता, उसको हम पढ़ेंगे। किताब पर ध्यान रखो, सुनो। विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी, याद जो करे सभी, याद जो करे सभी। हुई न यूं सो मृत्यु तो, वृथा मरे वृथा जिए, वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही की जो जियन आपके लिए, जियन आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये पठित पद्यांश जो हम पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ कठिन शब्द दिया गया है। जो कठिन शब्द को हम पहले देख लेना है। मर्त्य का अर्थ मरणशील, नश्वर। याद का अर्थ स्मृति, स्मरण। सो मृत्यु का अर्थ अच्छा, मरण। शु का अर्थ अच्छा। वृथा का अर्थ व्यकार, अकारण, फजूल। जिया का अर्थ जीना। प्रवृत्ति का अर्थ स्वभाव, अभिरुचि। मदंध, गर्व के कारण जो अंधा होते हैं। और मदमत्त, तुच्छ का अर्थ है हीन, क्षुद्र, नीच, अल्प। वीत का अर्थ धन, दौलत, संपत्ति। दीनबंधु, दीनबंधु का अर्थ भगवान जो दरिद्र का बंधु है, तो भगवान को दीनबंधु कहा जाता है। तो अधीर का अर्थ व्याकुल, बेचैन। अतीव का अर्थ अतिशय, बहुत। अनाथ का अर्थ पितृहीन है, जिसका कोई सहायक नहीं है, उसको अनाथ कहते हैं। पठित जो पद्यांश हम पढ़ चुके हैं, उसका तो अर्थ हमने समझा दिया है। तो अब देखना है उसका भावार्थ क्या है। तो भावार्थ को ध्यान से सुनिए। विचार लो कि मर्त्य हो न, मृत्यु से डरो कभी, मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी, याद जो करे सभी। तो कवि मैथिल शरण गुप्त जी ने यहाँ कहा है, क्या कहा है कि मनुष्य को जन्म में अपने कर्तव्य के बारे में, अपने काम के बारे में सोचने की प्रेरणा कवि ने हमको यहाँ दिया है। तो क्या देख लेना। विचार लो मर्त्य हो, विचार करो हे मानव, विचार कर लो, विचार कर लो, सोच लो। ये मर्त्य है। मर्त्य का अर्थ जहाँ लोग मरते हैं, जहाँ जन्म एक दिन जन्म होने के बाद जरूर एक दिन मरेंगे, उसको मरना पड़ेगा। तो जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ मरते हैं, उसको मर्त्य कहते हैं। तो इसलिए हम जन्म लेने से जरूर एक दिन मरेंगे, तो इसलिए मृत्यु को हम नहीं डरना है।
मृत्यु का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, जरूर एक दिन मरेंगे, लेकिन ऐसे तैसे हम नहीं मरेंगे। तो इसलिए मृत्यु को हम नहीं डरना है, मृत्यु का मुकाबला हम करना है, मृत्यु से नहीं डरना है, मृत्यु को न डर के हम काम करना है। तो मरो परंतु करो की याद जो करें सभी। तो हम मरेंगे जरूर, तो एक दिन मरेंगे, लेकिन हम ऐसा काम करेंगे दुनिया वालों के लिए, जगत के लिए, लोगों के भलाई के लिए हम ऐसे काम करेंगे जो काम करने से लोग हमको सदा याद करेंगे, स्मरण करेंगे, बार बार सोचेंगे हमको। और इसी प्रकार अच्छा काम करना यदि जीवन में मिल जाए तो हम उसको करेंगे। और अच्छा काम करने से, उचित काम करने से हम क्या होते हैं, उचित काम करके यदि मर जाएंगे तो लोग हमको सोचेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, हमको अमर रखेंगे। तो इसी के बाद यदि सुमृत्यु, इसी प्रकार सुमृत्यु, अच्छा मृत्यु हमको नहीं मिला है तो मरना बेकार है, जीना भी बेकार है, मरना जीना संपूर्ण बेकार है। तो इसलिए हम अच्छा काम दुनिया वालों के लिए हम करना है। मरा नहीं वो ही की जो जियान आपके लिए। तो कवि का फिर कहना है, वह मरता नहीं, कौन मरता नहीं, जो दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जो काम करते हैं, जो दूसरों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देता है, उत्सर्ग कर देता है, वह मरने के बाद भी वह जीवित रहता है, अमर रहता है, वह मरता नहीं। उसका गुण, जस, यश को लोग सदा सर्वदा याद करेंगे। तो ये मनुष्य का एक अच्छा काम है। तो अच्छा काम करके हम अपने जीवन में अच्छा काम करके ये दुनिया से अपने को काम खत्म करके आगे बढ़ना है और मृत्यु लोक को यात्रा करना चाहिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे। इसी प्रकार दुनिया वालों के लिए और लोगों के हित साधन करने के लिए जो काम नहीं करता है और स्वयं अपने आप के लिए स्वार्थी बनकर अपने पेट को भर्ती करता है, अपने आप के लिए कुछ संपत्ति संचय करके रखता है, इसी प्रकार लोग को यहाँ पशु तुल्य माना जाता है। पशु की प्रवृत्ति जिस प्रकार है, क्या उस पशु की प्रवृत्ति है सिर्फ उसको क्या करना है, छोड़ देने से वह सिर्फ खाने के लिए लग जाता है, अपने पेट को भर्ती करता है और इसी के अलावा दूसरों के हित साधन करने के लिए, दूसरे लोगों के लिए और दूसरे पशुओं के लिए वह कुछ नहीं करता है, सिर्फ अपना पेट को भर्ती करने के लिए वह मैदान में चरता रहता है। तो इसी प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, क्या कहा है, जो आदमी, जो इंसान सिर्फ अपने पेट को देखता है, अपने स्वार्थ को देखता है, परार्थ के लिए कुछ काम नहीं करता है, उसको पशु के साथ तुलना की है। तो कवि के कहना है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरता है, जो मनुष्य के लिए मर जाता है, मनुष्य को मदद करके लोगों के हित साधन करने के लिए, भलाई के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर देता है, वह अच्छा इंसान है, अच्छा मनुष्य है, उसको मनुष्यता गुण उसमें है, ये कवि ने समझाया है। मनुष्य कविता जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तो पहला पद को हम पढ़ चुके हैं, उसका अर्थ और व्याकरण में उसका रूप कैसा है, यह शब्द का उसको एक सारणी में हमने दिया है। तो ये सारणी को अच्छी तरह देख लो, ध्यान से देख लो। शब्द, अर्थ, प्रतिशब्द, ऊपर लाइन में देखो, विशेषण,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, अवय, विपरीत, संज्ञा, सर्वनाम, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो पहले लिखा गया है मर्त्य शब्द को देख लो। मर्त्य का शब्द का अर्थ मरणशील, नश्वर, जो मरता है जहाँ, तो ये विशेषण है और ये विशेषण है। तो ठीक है। याद, याद का अर्थ स्मरण, स्मृति, ये स्त्रीलिंग शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। सुमृत्यु, अच्छा मरण, ये स्त्रीलिंग है, भाववाचक संज्ञा है। वृथा, अकारण, व्यकार, फजूल, ये अवय पद है। जिया, जीना, अकर्मक क्रिया है। प्रवृत्ति, स्वभाव, अभिरुचि, ये स्त्रीलिंग शब्द है, भाववाचक संज्ञा। मदंध, गर्व कारण, गर्व के कारण अंधा, मदमत्त, ये विशेषण शब्द है। तुच्छ, हीन, क्षुद्र, नीच, अल्प, ये विशेषण शब्द है। वित्त, धन, संपत्ति, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। चित्त, मन, अंतःकरण, जी, ये भाववाचक संज्ञा है। दीनबंधु का अर्थ भगवान, दरिद्र का बंधु, ये नामवाचक संज्ञा है। अतीव, अतिशय, बहुत, ये विशेषण शब्द है। अधीर का अर्थ व्याकुल, बेचैन, ये विशेषण शब्द है। इसी प्रकार ये शब्द का अर्थ हमने बताया है।